बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5 English text study work for day 1 Unit 3 Women as Role Models. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगी कि अच्छे फोकस और फुल अटेंशन के लिए सबसे पहले आपके पास आपका तमाम मटेरियल मौजूद होना चाहिए। आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स यानी कॉपीज, स्टेशनरी, एक रफ कॉपी, स्केल वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, आज का यूनिट बहुत अहमियत का हामिल है। आज औरतों बारे बात की जाएगी, खवातीन बारे बात की जाएगी। खवातीन हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जो अपने बेहतरीन अमली नमूने का मुंह बोलता सबूत है। हम औरतों की मेहनत, उनकी अनथक कोशिशों को हमेशा सराहते रहे हैं। पूरी दुनिया में खवातीन को बराबर का हिस्सा दिया गया, हर काम का, हर बात का हक दिया गया। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि औरत को इज्जत कब से मिलना शुरू हुई? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे दीन, हमारे मजहब को क्रेडिट जाता है कि इस्लाम के आने के बाद औरत को अजीम मकाम अता किया गया। इस्लाम से कबल अरब अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया करते थे। ये इस्लाम ही है जिसने औरत की सरबुलंदी और उसके हक के लिए आवाज बुलंद की। और आज जो हम औरतों के किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके रोल मॉडल होने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट हमारे मजहब को जाता है जिसने औरत को एक मकाम अता किया, इज्जत अता की, उसका एहतराम सबको बताया। अब जरूरत इस अम्र की है कि खवातीन को मर्दों के शाना बशाना हमेशा से काम करता देखा गया है। यहां पर हमारे इस यूनिट में, जिसका नाम है Women as Role Models, वुमेन की जमा विमेन, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है? वे मेन, इसको वो मैन नहीं कहेंगे, विमेन। विमेन ये प्लूरल है, जमा है औरत, औरतें। एज रोल मॉडल्स, मिसाली शख्सियत के तौर पर हमारे सामने इस यूनिट का नाम है कि औरतें मिसाली शख्सियतें। सबसे पहले तो हम इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बात करेंगे, यानी इसके पढ़ने के बाद क्या नताइज हासिल होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, you will be able to use
pre-reading strategies to predict the content of a text from topic, pictures, title, heading, etc. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूं कि ये बहुत डिटेल लिखी हुई है हर एक चीज की, लेकिन क्योंकि ये हमारे इस यूनिट का हिस्सा है तो कोई भी चीज गैर अहम नहीं है, हर चीज अहम होती है। तो लर्निंग आउटकम्स भी उतने ही अहम हैं। बेशक आप छोटे हैं अभी, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने आपको गाइड करना है, और किन एस्पेक्ट्स का जायजा लेना जरूरी है ये यूनिट पढ़ने के बाद कि आपने वो सीखा या नहीं सीखा। तो वो है ये लर्निंग आउटकम्स कि आप पर क्या नताइज मुरतब होंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने दिया है वो ये है कि इस यूनिट के बाद आप प्री रीडिंग यानी रीडिंग से पहले तस्वीर देखकर, टाइटल देखकर, टॉपिक देखकर बखूबी कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएंगे, समझने के काबिल हो जाएंगे। और स्ट्रैटेजीज का मतलब है हिकमत अमली, यानी इसलिए ये यूनिट रखा गया है आपके सिलेबस में ताकि आपके अंदर ये तमाम खुसूसियात पैदा हो सकें। तस्वीर देखकर, टॉपिक देखकर आप खुद से कुछ लिखने के काबिल हो जाएं। Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies while reading to locate, scan specific information to answer short questions। यानी मुख्तसरन मैं आपकी क्लास के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से इसको आसान करती चलूं तो मतलब ये है कि आपके अंदर एक सोच पैदा होगी कि मैंने ये जो यूनिट पढ़ा है, अब इसमें से जो सवालात हैं उनके जवाब मैं कैसे लिख सकता या लिख सकती हूं। यानी आपके अंदर समझ, सूझबूझ और शऊर पैदा होगा कि इंग्लिश दरअसल एक रटने का नाम नहीं है, बल्कि इंग्लिश समझ के पढ़ने का नाम है। जिस तरह मैथ्स में आप फॉर्मूला याद करते हैं और फिर सवाल को हल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ ऐसी हिकमत अमली है जिसको आप समझ जाएं तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये यूनिट आपको मदद फराहम करेगा इस चीज के लिए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप है, सेंटेंसेस किस तरह आपने आपस में जोड़ने हैं, आपके किस तरीके से आपने कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत का तरीकाकार क्या है, आपने किस तरह पैराग्राफ शुरू करना है। अगर कोई आपको टॉपिक दिया जाए किसी ऐसे के लिए, किसी मजमून के लिए, तो आप किस तरीके से उसका स्टार्ट लेंगे, उसका मिड कैसे होगा, उसका एंड कैसे होगा, आप उसमें कौन सी चीज शामिल करेंगे और कौन सी चीज निकाल देंगे, हाउ टू समराइज अ पैराग्राफ वगैरह वगैरह। तो ये वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो आप पर बहुत ज्यादा असरात मुरतब करते हैं, और ये तमाम उसी वक्त हासिल हो सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हमें मिल सकते हैं जब आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए। ये तो हो गए लर्निंग आउटकम्स। अब आएंगे हम गेटिंग स्टार्टेड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको बुक पेज नंबर 26 पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई नजर आ रही होंगी। सबसे पहले है एक नर्स है, एक खातून नर्स की तस्वीर है, डॉक्टर हैं, शेफ हैं और एक ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, कैप्टन हैं, और ये सब खवातीन हैं। तस्वीर से इनकी मंजरकशी का मकसद ये है कि आपको इस यूनिट शुरू करने से पहले उस जगह पे ले आया जाए जहां पर आपका आना बेहद जरूरी है। और वो क्या मेन पॉइंट है, थीम क्या है इस लेसन के, इस यूनिट के लिखने का मकसद क्या है, वो ये है कि औरत किसी सूरत में भी मर्दों से कम नहीं। आप देखिए किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्सेज हो, वो किसी भी फील्ड में हो, आपको
मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आएंगी। पाकिस्तान की तकरीबन 51% पॉपुलेशन औरतों पर मुश्तमिल है। अब 100 में से 51 निकाल दें तो आप देखें कि ये एक डोमिनेंट पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का कि इतनी ज्यादा आबादी औरतों की है। तो अगर 51% या 50% चले औरतें हैं, तो अगर वो काम करेंगी और मर्दों की हेल्प करेंगी, और हो सकता है कि उनमें, बल्कि यकीनन उनमें इस तरह की गट्स, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात होती हैं कि वो बाज चीजें मर्दों से बेहतर कर सकती हैं। तो कभी भी औरतों को उनके हुकूक से महरूम नहीं करना चाहिए, उनको मौके फराहम करने चाहिए और हर तरह से उनकी पजीराई, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। फिर देखिए कि ये खवातीन किस तरीके से अपने मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए काम करती हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में women have always played a very important role in this world in all times. खवातीन ने हमेशा से मुख्तलिफ अदवार में इस दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हिस्ट्री डिपिक्ट्स का मतलब है जाहिर करना, दिखाना। तारीख जाहिर करती है that whenever females get suitable circumstances, कि खवातीन को जब जब मुनासिब circumstances, हालात, कि जब जब खवातीन को मुनासिब हालात मयसर आए, they perform well, उन्होंने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया एंड अचीव देयर गोल्स, और अपने मकासद हासिल किए। गोल्स का मतलब मकासद हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर को गौर से देखिए एंड सी हाउ women आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, कि ये खवातीन किस तरह अपने काम सरअंजाम देती हैं। लेट्स टॉक, आइए बातचीत करते हैं। डू यू लाइक सीइंग योर मदर इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोफेशंस? व्हाई? क्या आप ऊपर दी गई तस्वीर में जो पेशे बने हैं उनमें से किसी एक पेशे से अपनी वालिदा को मुंसलिक देखना चाहेंगे? क्यों? डियर स्टूडेंट्स, आप में से हर एक का जवाब एक जैसा नहीं हो सकता। हर बच्चे की अपनी अलग सोच है। अब ये सवाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी अपनी राय अपने अल्फाज में मालूम की जा सके। अगर मैं बोर्ड पे ये लिखवा दूंगी कि यस वगैरह वगैरह, तो आप उसी को याद कर लेंगे। नहीं, अब जो आपका एक स्टाइल है पढ़ने का, आपका सिलेबस का स्टाइल दिया गया है, आपकी बुक के यूनिट्स का स्टाइल दिया गया है, वो ये है कि आपकी खुद एक तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिव राइटिंग आप में पैदा हो। तो आपने सब ने अपने अल्फाज में, चाहे वो गलतियां हो, कोई मसला नहीं है, आप इस सवाल का जवाब खुद से लिखिए। गलतियां होंगी तो ही आप सीखेंगे। गलतियां करने में कभी भी इंसान को शर्मिंदगी नहीं होती। हाँ, शर्मिंदगी उस सूरत में होती है जब इंसान किसी किस्म की कोई एफर्ट ही ना करे। तो कोशिश इंसान का काम है और आगे से आगे बढ़ने के लिए सीखना उसका अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। तो ये आपने खुद से लिखना है। अब हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट, डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। हमेशा की तरह पहले हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। ये 10 डिक्टेशन वर्ड्स हैं, मेरे साथ पढ़िए। नंबर 1 है डिपिक्ट्स। अभी हम ये वर्ड पढ़ के आए हैं, डिपिक्ट्स। नंबर 2 परफॉर्म। आर को ज्यादा दबाव के साथ नहीं पढ़ेंगे,
softly, perform. Number 3, suitable, suitable. Number 4, achieve, achieve. Number 5, wonderful, wonderful. Number 6, equal, equal. Number 7, younger, younger. Number 8, profession, profession. Number 9, movement, movement. 10, represent, represent. These were the words for dictation. Now let's come towards words meaning. Circumstances, क्या लफ्ज बोला मैंने? सर कम स्टान सिज, circumstances, circumstances, 4 syllabic word है ये। इसका मतलब क्या है? हालात, circumstances, हालात। सपोर्ट, सहारा। स्पिरिट, जज्बा। कीन इंटरेस्ट, गहरा शौक। पॉजिटिव, मुस्बत, पॉजिटिव मुस्बत। डिवोटेड, वक्फ कर दी। रेस्क्यू, जान बचाना या किसी को बचाना, रेस्क्यू। लेप्रेसी, जज़ाम एक बीमारी का नाम है जिसमें जिस्म पर धब्बे पड़ जाते हैं और उनमें पस पड़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मूजी मर्ज से महफूज रखे, आमीन। न्यूमरस, बहुत से। प्राइड, फखर। कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक जिसको आप कहते हैं। प्रेस्टिजियस, पुरवकार, प्रेस्टिजियस पुरवकार। माउंटेनियर, कोह पैमा, माउंटेनियर कोह पैमा। सफर, मुब्तला होना। क्वालिटीज, खुसूसियात। डेंटिस्ट, दंदान साज यानी वो डॉक्टर जो दांतों से मुतल्लिक तमाम बीमारियों का इलाज करे उसको डेंटल डॉक्टर या डेंटिस्ट कहते हैं। नन, राहिबा जो अपनी तमाम जिंदगी ईसाइयत की खातिर वक्फ कर दे और शादी ना करे बल्कि अपनी मजहब की खातिर अपनी जान को वक्फ कर दे, उसको नन कहते हैं, राहिबा। लेफ्ट, छोड़ गई या छोड़ गया। लीव की सेकंड फॉर्म है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। अनटायरिंग, अनथक यानी ऐसी मेहनत जिससे आप कभी भी ना थकें, सुबह दोपहर शाम हर वक्त आप लगे रहें, उसको कहते हैं अनथक। टायर का मतलब होता है थकना, अनटायरिंग, अनथक। कंट्रोल, काबू पाना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे अल्फाज और उनके मानी जो कि इंग्लिश से उर्दू में थे। अब हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट। बुक पेज नंबर 26। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड। एक रफ कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आप जो कुछ भी है उस पर लिख सकें। विमेन एज रोल मॉडल्स, खवातीन मिसाली नमूने के तौर पर। हिस्ट्री इज फिल्ड with wonderful examples of role models.
तारीख मिसाली शख्सियतों की हैरत अंगेज मिसालों से भरी पड़ी है। men, women and children, और ये मिसालें आदमियों, औरतों और बच्चों की हैं, who teach us to be great mothers, fathers, teachers, friends, students, etc. जो हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह अजीम माएं, बाप, असातिज़ा, दोस्त, तलबा वगैरह वगैरह बन सकते हैं। Our women have always been a great sport for men. Our women have always been a great support for men. हमारी ख़वातीन हमेशा से मर्दों का अजीम सहारा रही हैं। They are equal to men in terms of spirit, hard work, achievement, etc. वो मर्दों के बराबर रही हैं हर जज्बे में, मेहनत में और कामयाबियां हासिल करने में, वगैरह वगैरह एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यानी ख़वातीन किसी सूरत में भी मर्दों से पीछे नहीं हैं, बल्कि मसावी हैं, एक जैसी हैं क्वालिटीज में, खुसूसियात में, कि वो वैसा ही जज्बा रखती हैं जैसा मर्द रखते हैं, वैसे ही मेहनत करती हैं जैसे कि मर्द करते हैं, और वैसे ही कामयाबियां हासिल करते हैं जैसे कि मर्द करते हैं। Their positive qualities are helping us to build a strong nation. Their किसके लिए आया है? ख़वातीन के लिए। उनकी मुस्बत खुसूसियात, मुस्बत का मतलब होता है जिससे आप अच्छाई हासिल कर सकें, सॉरी, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो, मुस्बत खुसूसियात, पॉजिटिव क्वालिटीज। उनकी मुस्बत खुसूसियात हमारी मदद करती हैं एक ताकतवर कौम बनने में। Here only 4 Pakistani women are being discussed. यहां इस यूनिट में हम सिर्फ 4 पाकिस्तानी खवातीन को ज़ेरे बहस लाएंगे who have created history, जिन्होंने तारीख रकम की है। क्रिएटेड हिस्ट्री का मतलब होता है यानी अपनी अनथक मेहनत से, अपने कामों से, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज से उन्होंने एक तारीख लिख दी है कि जो तमाम दुनिया के लिए मिसाल है कि अगर कोई सियासत में आना चाहता है तो मोहतरमा फातिमा जिना मादरे मिल्लत की तरफ देखें। अगर कोई किसी इंसान की मदद करना चाहता है बगैर के, मतलब इससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो कौन है, छोड़ दें इसको, लेकिन वो उसकी मदद करे, तो डॉक्टर रूथ फाउ को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप टैलेंटेड बच्चों की तरफ जाएं तो आप अरफा करीम, एक बहुत ही टैलेंटेड असासा थी पाकिस्तान का, बहुत ही कीमती सरमाया थी, लेकिन अफसोस कि जिंदगी ने उससे वफा न की और वो अपनी कमसिनी में ही नाम पैदा करके इस दुनिया से कूच कर गई। उसके बाद एक कोपैमा जो समीना ख्याल बेग साहिबा हैं, उनका नाम है कि अगर कोई खातून मेहनत से ऊपर कोई काम करना चाहती है, अपने एफर्ट को बरूए कार लाकर, और ये कहलवाना चाहती है कि औरतें किसी से कम नहीं और पहाड़ों की चोटियां सर कर जाती हैं, तो वो समीना ख्याल बेग को देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बुक पर ये देखिए पिक्चर में आपको
जो नजर आ रही हैं खातून, मिस फातिमा जिना, मोहतरमा फातिमा जिना was the younger sister of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की छोटी बहन मोहतरमा फातिमा जिना थी। She was born in 1893। वो 1893 में पैदा हुई। Her keen interest in education helped her to complete her studies। तालीम में आपकी गहरी दिलचस्पी ने आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में मदद दी। कीन इंटरेस्ट, गहरा शौक, दिलचस्पी। कंप्लीट हर स्टडीज, अपनी तालीम मुकम्मल करने में, यानी आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और आपका यही शौक आगे ले गया आपको आपकी स्टडीज मुकम्मल करने में। शी वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। आप पेशे के तौर पर एक दंदान साज यानी दांतों की डॉक्टर थी। एंड लेटर ऑन, लेकिन बाद अज़ा, गेव इट अप, आपने इस पेशे को छोड़ दिया टू हेल्प हर ब्रदर, अपने भाई की मदद करने के लिए इन द पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीके पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसके पीछे अनथक कोशिशें हैं, बहुत सी कुर्बानियां हैं और ऐसे जज्बे हैं कि जिनका हम यहां अगर जिक्र करना शुरू करें तो शायद हमें कई साल, कई महीने, कई दिन लग जाएं। तो फातिमा जिना रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ये पेशा, जो उन्होंने बहुत अनथक मेहनत के बाद, अपनी तालीम में गहरे शौक के बाद हासिल किया, उसको छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया डियर स्टूडेंट्स? पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान की तहरीक यानी काम, दिन रात कॉन्फ्रेंसेस, दिन रात जलसे जुलूस, अंग्रेजों के सामने एहतजाज और सर झुकाना नहीं बल्कि सर उठाकर जीने का सलीका बताना है कि किस तरह कुर्बानी देकर उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में अपनी और अपने भाई की, अपने मुसलमान भाइयों की मदद की। अगले पेज पे आएंगे। शी वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी मुस्लिम विमेन। वो एक मुतासिर कुन शख्सियत हैं बहुत सी मुसलमान खवातीन के लिए। इंस्पिरेशन यानी मुतासिर कुन, जिनसे आप तासुर लेते हैं, जिनके जिंदगी को पढ़कर आप में एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारेंगे और नाम पैदा करेंगे। तो ये इंस्पिरेशन होती है, किसी ना किसी से आप तासुर लेते हैं, असर लेते हैं। मुतासिर होने को इंस्पिरेशन कहते हैं। वो तमाम मुसलमान खवातीन के लिए एक मुतासिर कुन शख्सियत थी, स्पेशली ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, खास तौर पे तहरीके पाकिस्तान के दौरान। शी फॉर्म्ड द विमेन्स रिलीफ कमेटी। उन्होंने मुसलमान औरतों के फलाह बहबूद के लिए भी काम किया, और रिलीफ का मतलब होता है सुकून पहुंचाना, आराम पहुंचाना। तो उन्होंने एक ऐसी कमेटी तश्कील दी कि जिसमें मजबूर, जरूरतमंद और पस्त हौसला खवातीन की मदद की जाती थी। उनके रोजगार का, उनके रहन सहन का, उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते थे। और ये कमेटी तश्कील देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि खवातीन की फलाहो बहबूद की जाए। तो इस कमेटी का नाम था विमेन्स रिलीफ कमेटी, विच लेटर वॉज रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन, जिसको बाद में दोबारा नाम दिया गया ऑल पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन। यानी पूरे पाकिस्तान की खवातीन के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई, जिसको पहले विमेन्स रिलीफ कमेटी का नाम दिया गया था, और बाद में उसका तहरीके पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की तश्कील के बाद
इसको ऑल पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन का नाम दिया गया। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, आपकी अनथक कोशिशों के बायस, शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत और मदर ऑफ द नेशन। आपकी इन्हीं अनथक कोशिशों, यानी ऐसी कोशिशें जिनसे आप कभी हार नहीं मानती थी, आप कभी नहीं थकती थी, दिन रात ये दोनों बहन भाई किसके लिए काम करते थे डियर स्टूडेंट्स? आज जो हम आजाद जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से घूमते फिरते खाते पीते अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए उन्होंने कोशिशें की थी। और हम शायद उनको कभी भी खराज तहसीन पेश ना कर सकें जिस तरह का हक बनता है, लेकिन हमारे लिए ये शख्सियात बहुत ही ज्यादा अहम है। इनका किरदार हमारे लिए एक रोल मॉडल है, मिसाली शख्सियत है। तो आपकी इन्हीं अनथक कोशिशों के बायस आपको मादरे मिल्लत या कौम की मां का खिताब दिया गया। She died in Karachi on July 8th, 1967. आपका विसाल 8 जुलाई 1967 को कराची में हुआ। अब दूसरी खातून जो हमारे सामने एज रोल मॉडल आ रही हैं, अगरचे वो मुसलमान नहीं, वो एक ईसाई खातून थी, लेकिन उन्होंने अपने मजहब को फरोग नहीं दिया सिर्फ, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम किया, पूरी इंसानियत का भला किया। जहां जहां वो जाती थी और वहां वहां उनको जो भी इस मर्ज में मुब्तला शख्स नजर आता था, जिसका नाम लेप्रेसी यानी जजाम है, कि जिनके करीब उनके घर वाले ना जाते थे, वो उनको बहुत प्यार मोहब्बत और उनकी हौसला अफजाई करती थी, उनको सहारा देती थी, उनकी देखभाल करती थी और पूरी इंसानियत की खिदमत करते करते वो इस जहान फानी से कूच कर गई। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे सामने खातून आ रही हैं एक मिसाली शख्सियत के तौर पे, वो है डॉक्टर रूथ फाओ। डॉक्टर रूथ फाओ, पी साइलेंट है, फाओ, डॉक्टर रूथ फाओ वॉज अ जर्मन डॉक्टर, जर्मनी से ताल्लुक रखती थी और एक डॉक्टर थी पेशे के एतबार से, एंड नन हु इज नोन एज मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था, बल्कि आज भी जाना जाता है, और ये एक ईसाई राहिबा थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खातिर वक्फ कर दी थी। शी डिवोटेड हर लाइफ टू फाइटिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी को जजाम की बीमारी से लड़ने के लिए वक्फ कर दिया। शी ट्रेवल्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान विद द एम ऑफ रेस्क्यूइंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। आपने पाकिस्तान के कई हिस्सों का सफर किया सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो जजाम की बीमारी में मुब्तला होते थे बचाने के लिए। यानी डॉक्टर रूथ फाओ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफर किया कि वो जान बचा सकें उन मरीजों की जो जजाम की यानी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे। She set up 150 leprosy clinics across the country. आपने 150 जजाम से बचाव के क्लिनिक्स बनाए पूरे मुल्क में। ड्यू टू हर एफर्ट्स, आपके कामों की वजह से, आपकी अनथक कोशिशों की वजह से, द डिजीज केम अंडर कंट्रोल इन 1996। 1996 में पाकिस्तान में इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। शी वॉज गिवन न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हर वर्क। आपको अपने कामों के सिले में बहुत से
अवार्ड से नवाजा गया, इंक्लूडिंग हिलाले इम्तियाज। ये पाकिस्तान के मशहूर अवार्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने पर, नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर दिए जाते हैं। हिलाले इम्तियाज, हिलाले पाकिस्तान एंड जर्मन स्टॉफर मेडल, ये वो अवार्ड्स थे जो इनको नवाजे गए। लेकिन जो एक खास अवार्ड है वो है इंसानियत की खिदमत, और वो भी ऐसे मरीजों की कि जिनको उनके घर वाले भी ना पूछें, और कतई नजर इसके कि वो मुसलमान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत की और आज भी उनका नाम जाना जाता है। थर्ड नंबर पे जो बच्ची हमारे सामने एज रोल मॉडल आ रही हैं उसका नाम है अरफा अब्दुल करीम रंधावा। became the pride of our country when she was only 9 years old. अरफा अब्दुल करीम रंधावा हमारे मुल्क का फख्र बनी जब वो सिर्फ 9 साल की थी। कितने बरस की थी? 9 बरस की थी, तो हमारे मुल्क का फख्र बनी। शी अचीव्ड द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट दिस यंग एज। उसने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड जीता, हासिल किया इस छोटी सी उम्र में। हर representation in various prestigious technology related events including Tech Aid Developers Conference made our country proud in the whole world. अब ये जो नाम मैंने लिए हैं कॉन्फ्रेंसेस के और इवेंट्स के, ये कोई बेटा आम कॉन्फ्रेंस या इवेंट्स नहीं थे। बिल गेट्स ने इसको बुलाया अमेरिका, क्योंकि ये बहुत ही ज़हीन, बाशऊर और कम सनी में ही बहुत काबिल बच्ची थी, और इसने बिल गेट्स की तरफ से ये दावत कबूल की और बहुत ही ज्यादा पुरवकार कॉन्फ्रेंस थी, टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरी दुनिया के मुमालिक के नुमाइंदे शरीक हो रहे थे। और इस बच्ची ने 9 साल की उम्र में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बहुत ही ज्यादा पजीराई यानी शाबाश हासिल की। बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स थे बहुत पुरवकार थे, जिससे हमारे मुल्क का फख्र बुलंद हुआ, हमारे मुल्क की सरबुलंदी हासिल हुई। शी फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट at the age of 10 in the UAE. उसने सबसे पहले जहाज उड़ाया बहुत ही कम उम्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ये भी रिकॉर्ड कायम किया उसने। She was a gem of our country. वो हमारे मुल्क का हीरा थी। जेम का मतलब होता है कीमती मोती, कीमती पत्थर, कीमती चीज, यानी वो हमारे मुल्क का एक सरमाया थी। बट सैडली शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड ऑन January 14, 2012 एट द एज ऑफ 16 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। लेकिन अफसोस, सैडली अफसोस कि वो इस जहान फानी से कूच कर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई 14 जनवरी 2012 को, सिर्फ 16 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से। यानी दिल के आर्जे में मुब्तला थी, दिल का दौरा पड़ा और वो बच्ची इस जहान फानी से रुखसत हो गई। अगला जो हमारे सामने रोल मॉडल है, अगली शख्सियत खवातीन के हिसाब से, समीना खयाल बेग। समीना खयाल बेग is the first
Pakistani women to climb Mount Everest, and she is also the first Muslim lady to climb all 7 summits. अगली खातून समीना खयाल बेग पहली पाकिस्तानी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ जो पाकिस्तान में है, उसको सर किया, यानी उस पर वो चढ़ी और सबसे पहले उन्होंने ये एजाज हासिल किया पाकिस्तानी खातून होने की हैसियत से, और उनको पहली मुसलमान खातून होने की हैसियत से भी जाना जाता है कि उन्होंने ऑल 7 समिट्स यानी दुनिया के 7 बरे आजमों की 7 बुलंद तरीन चोटियां सर की। 7 समिट्स का मतलब है दुनिया में कितने बरे आजम है? 7। तो उन 7 बरे आजमों में एक एक बुलंद तरीन चोटी है, और जैसे पाकिस्तान में ये माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह हर बरे आजम में एक एक बुलंद तरीन चोटी है। तो समीना खयाल बेग पहली मुसलमान खातून हैं जिन्होंने तमाम बर्रे आजमों की बुलंद तरीन चोटियां सर की, और इनको 7 समिट्स कहा जाता है। शी वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 1990। वो 19 सितंबर 1990 को पैदा हुई। शी लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। एंड हर ब्रदर सपोर्टेड, उनके भाई ने उनको सहारा दिया, उनकी हौसला अफजाई की। एंड गाइडेड हर, और उनकी रहनुमाई की इन हर माउंटेनियरिंग करियर। क्या वर्ड पढ़ा है मैंने? माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग। और इस कोपैमाई में उनके भाई ने उनकी रहनुमाई की। शी क्लाइंब्ड चाशकिन सर, ये एक चोटी का नाम है, पहाड़ का नाम है। 6000 meters peak in शिमशाल in 2010। समीना खयाल बेग साहिबा ने 2010 में शिमशाल में एक बहुत ही बुलंद तरीन चोटी जो 6000 मीटर की बुलंदी पर है और जिसका नाम है चाशकिन सर, इसको कैशकिन भी कहते हैं, चाशकिन भी, क्योंकि ये एक लोकल जबान वाले ही इसको सही अदा कर सकते हैं। तो वहां के लोग जो ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े है, ये एक ऐसी जगह है शिमशाल जहां पर एक 6000 मीटर बुलंद चोटी थी जो 2010 में इन्होंने सर की। सर का मतलब ये होता है कि ये उसकी टॉप पे पहुंची, इसको कहते हैं चोटी सर करना, पहाड़ सर करना। She also climbed कोहे बुरोबर in 2011। ये वो पहाड़ हैं जिन पे चढ़ना बेटा आसान नहीं है। ये कोई आम पहाड़ियां नहीं हैं, कोई छोटे छोटे पहाड़ नहीं है, बल्कि इतने बर्फपोश, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं कि आम इंसान तो वहां का दर्जा हरारत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस बाहिम्मत खातून ने 2011 में कोहे बुरोबर को भी सर कर लिया। समीना बेग belongs to the शिमशाल विलेज in हुंजा, बुजाल, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। अब ये बाहिम्मत खातून गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव जो हुंजा में वाक़े है, शिमशाल, वहां पे पैदा हुई और वहां की ये रिहायशी हैं, वहां से इनका ताल्लुक है। शी क्लाइम्ड कैशकिन सर या चैशकिन सर 6000 meters peak in शिमशाल in 2010। आपने चैशकिन सर 6000 मीटर बुलंद शिमशाल में एक पहाड़ को सर किया 2010 में। She also climbed कोहे बुरोबर in 2011। आपने कोहे बुरोबर को 2011 में सर किया। समीना बेग बिलोंग्स टू द शिमशाल विलेज इन हुंजा,
गोजाल, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। ये रेपिटेशन हुई है, दोबारा से ये लाइनें लिखी गई हैं जो ऊपर थी। यही बात कि ये वादी हुंजा में एक छोटा सा गांव शिमशाल है, वहां की रिहायशी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग। तो आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, रीडिंग को बार बार पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां आपका क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट यूनिट 3 विमेन एज रोल मॉडल, ये प्लूरल है वुमेन का, विमेन एज रोल मॉडल स्टडी वर्क फॉर डे 1 का काम इख्तिताम पज़ीर होता है। Dear students of class 5 English text unit 3 women as role model study work for day 2। Dear students, स्टडी वर्क फॉर डे 1 में हमने वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और इसके साथ साथ रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टडी वर्क फॉर डे 2। सबसे पहले ओपन योर बुक, पेज नंबर 28। यहां पर आपको लर्निंग द साउंड्स में शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स नजर आएगी। शॉर्ट वॉवल साउंड क्या है कि वॉवल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। A long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound। यहां पर आपको यह देखना है कि हम किस वॉवल को लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं और किसकी साउंड बहुत तेजी से हम कहकर निकल जाते हैं। शॉर्ट वॉवल साउंड्स, यहां पर आपको दो कॉलम नजर आएंगे, एक है शॉर्ट वॉवल साउंड्स का और एक है लॉन्ग वॉवल साउंड्स का। शॉर्ट वॉवल साउंड्स में आई हैव अ ब्लैक हैट। अब मैंने क्या वर्ड पढ़ा? हैट। हैट में ए वॉवल है और हमने इसको बहुत तेजी से, हमने हैट नहीं पढ़ा, हैट, HAT, हैट। अब यहां पर आपने ये देखना है कि जिस वर्ड में हम तेजी के साथ वॉवल को प्रोनाउंस करेंगे वो शॉर्ट वॉवल साउंड है और जिस वर्ड में हम जरा लेटाकर और लंबा करके अदा करेंगे वो लॉन्ग वॉवल साउंड होगा। आई हेट पीनट बटर। अब यहां हेट है तो ए को हम जरा थोड़ा लंबा अदा कर रहे हैं, जरा तवील अदायगी है हेट की, एच की। तो यहां पर आप ये देखिए कि ब्लू में जो लिखा है वो लॉन्ग वॉवल साउंड है। इसी तरह नीचे मुख्तलिफ वॉवल्स हैं। अब यहां पर सवाल दिया गया है कि एनसर्कल द वर्ड्स विद शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड टिक द वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स।
मैंने आपकी आसानी के लिए यहां पर कॉलम बना दिए हैं जिसमें आपने ये देखा है कि शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल साउंड है। तो शॉर्ट वॉवल में कौन कौन से आ जाते हैं? पहला वर्ड है टी यू बी। इसमें यू वॉवल है और इसको हम तेजी के साथ अदा कर रहे हैं। टी यू बी, टब। इट्स अ शॉर्ट वॉवल साउंड, टब, यू। उसके बाद है पाइन। अब ये क्योंकि आई है, आई को हमने स्लाइटली लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में अदा किया है, तो पाइन लॉन्ग वॉवल साउंड है। COT, कॉट, 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 COT, कॉट। तेजी से हमने ओ को अदा किया तो ये शॉर्ट वॉवल साउंड है। उसके बाद है टेप, टेप। ए को जरा हमने लिंगर किया स्लाइटली लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में, तो टेप इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड। टैप, टैप। अब इसमें ए को हमने तेजी से अदा किया तो शॉर्ट वॉवल साउंड। कोट, कोट लॉन्ग वॉवल साउंड है। पिन शॉर्ट वॉवल। जेट शॉर्ट वॉवल। की लॉन्ग वॉवल एंड ट्यूब लॉन्ग वॉवल। तो ये मैंने आपको यहां पर कॉलम में बता दिए कि कौन से शॉर्ट वॉवल हैं और कौन से लॉन्ग वॉवल हैं। ये आपने कॉपी डाउन करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी बुक पर जो कुछ भी मैं आपको करवा रही हूं उसको आपने याद करना है और लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बोर्ड पे आपको आंसर दीज क्वेश्चंस की हेडिंग नजर आ रही है। अब वक्त की कमी और जगह की कमी के बायस मैंने सवाल यहां पर नहीं लिखे। सवाल आपके बुक पेज नंबर 29 पर लिखे हुए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस की हेडिंग है और सवालात लिखे हैं। सवाल आपने वहां से लिखना है और जवाब यहां आपको मैंने लिख दिया है। सबसे पहला सवाल है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जिना? क्वेश्चन मार्क। कि पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिना को मादरे मिल्लत का खिताब क्यों दिया? जवाब है, शी वॉज गिवन दिस टाइटल फॉर हर untiring efforts for our country. उनको ये खिताब हमारे मुल्क के लिए अनथक कोशिशों की वजह से दिया गया। अगला सवाल है, What is the role of Rutherford in controlling leprosy in Pakistan? क्वेश्चन मार्क। कि डॉक्टर रुथफॉर्ड का क्या किरदार है पाकिस्तान में जुज़ाम पर कंट्रोल करने में? जवाब है, डॉक्टर रुथफॉर्ड प्लेड रिमार्केबल रोल। रिमार्केबल बहुत काबिले सताइश, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर रुथफॉर्ड प्लेड रिमार्केबल रोल इन पाकिस्तान टू कंट्रोल लेप्रेसी, full stop. She set up 150 leprosy clinics and traveled all over the country to rescue the patients of,
to rescue the patients suffering from this disease. डॉक्टर रुतफा ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया पाकिस्तान में जज़ाम पर काबू पाने में। उन्होंने 150 से ज्यादा क्लिनिक खोले और तमाम मुल्क में सफर किया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को बचाने के लिए। सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? अरफा करीम रंधावा की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हिस्सा है हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में? जवाब है, शी बिकेम द प्राइड ऑफ आवर कंट्री इन हर यंग एज। अपनी छोटी सी उम्र में ही वो हमारे मुल्क का फख्र बनी। हर representation in prestigious conferences and events in the field of information and technology made our country famous all over the world. पुरवकार कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की राह में उसने हमारे मुल्क को मशहूर व मारूफ कर दिया। ये वो कंट्रीब्यूशन था जिसने आज तक पाकिस्तान को फेमस किया, बहुत ही ज्यादा नाम रिनाउंड कंट्री बना दिया और बहुत ही ज्यादा फख्र का बायस बनी ये बच्ची इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स और इसके साथ ही नीचे हम आएंगे रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनको हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा जुमला जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्टली, secondly, however, whereas, therefore, वगैरह वगैरह। They help to carry our thought from one sentence to another or from one paragraph to another। यानी ये एक जुमले को दूसरे से मिलाने के लिए और उस सोच को बरकरार रखने के लिए, यानी पहले जुमले में क्या बात हो रही है और आगे इसके ऊपर मजीद क्या बात होगी बताने के लिए बहुत मुआवन साबित होते हैं ये वर्ड्स। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स whereas his sister likes to read storybooks। अब यहां पर whereas आप देख सकते हैं कि एक जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। On the weekend, John participated in a wheelchair race। First, अब ये जुमला खत्म हुआ, अब फर्स्ट से जुमला दोबारा स्टार्ट हो रहा है। अब उसी बात को आगे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट यानी सबसे पहले, ही रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड, फुल स्टॉप। देन ही ज्वाइंड अदर पार्टिसिपेंट्स
to get ready for the race। यहां then से उस पहले जुमले को यानी first से शुरू होने वाले जुमले को मिलाया जा रहा है। The race started and he ran as fast as he could। Finally he won the race। और नतीजतन वो रेस जीत लेता है। Write a short paragraph using the words first, then, next, finally and however। First sentence is given below to begin with। आपने इन दिए गए अल्फाज से एक पैराग्राफ लिखना है और उसकी शुरुआत के लिए आपको यहां पर एक जुमला दिया गया है। फर्स्ट, वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। सबसे पहले हमने चाय के लिए पानी उबाला। अब इससे आगे आपने एक कहानी तैयार करनी है जिसमें आपने कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक एक्टिविटी टाइप वर्क है। आपने इसको कोशिश करनी है खुद से लिखने की ताकि आपके अंदर एक क्रिएटिव राइटिंग का जज्बा पैदा हो। आप गलतियां करें, कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर देंगे, आपकी रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे आप सीखने के अमल में फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर आपने इन अल्फाज के साथ एक पैराग्राफ लिखना है। उससे आगे एक सवाल है कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ये एक पिक्चर बनी हुई है और इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा एक बच्चा बैठा हुआ है, यहां पर कुछ कैटल है, ट्री है, सीनरी है, पानी वगैरह। इससे आपने जवाब देना है। वेयर इज द काउ स्टैंडिंग? गाय कहां खड़ी हुई है? अब आपने बताना है कि गाय कहां है। अब आप कहेंगे कि ये दरमियान में है। अब दरमियान की इंग्लिश जब तक आपको नहीं आएगी आप ये जुमला कैसे लिखेंगे? मिडल, ठीक है, मिडल, दरमियान। द काउ इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड, फुल स्टॉप। वेयर इज द बॉय सिटिंग? क्वेश्चन मार्क। लड़का कहां बैठा हुआ है? अब आप उर्दू में तो ये कहेंगे कि लड़का ग्राउंड में बैठा हुआ है, घास पर बैठा हुआ है। अब इंग्लिश क्या है? द बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। वेयर इज द सन? सूरज कहां चमक रहा है? द सन इज बिहाइंड द माउंटेन। पहाड़ बने हुए हैं, उसके पीछे सूरज है, तो बिहाइंड द माउंटेन, पहाड़ के पीछे है। अब यहां आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप अच्छे तरीके से इस पिक्चर को देखें और उसके बारे में जवाब दें। अगला सवाल है आपका, रीड द लेसन अगेन and fill in the blanks with the correct option। Arfa flew her first aircraft at the age of। अरफा ने अपना पहला जहाज कब उड़ाया? 10। Arfa flew her first aircraft at the age of 10, 10 साल की उम्र में। Rutfa was a dash, was a nun, was a nun, और यहां पर was a doctor भी आ सकता है। फातिमा जिना was a dash by profession। फातिमा जिना एक क्या थी पेशे के एतबार से?
फातिमा जिना वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। इससे पहले जो रुतफाव है आप उसमें ये लिख लीजिए कि रुतफाव वॉज अ जर्मन डॉक्टर। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी कैपिटल लिखिएगा, जर्मन डॉक्टर। उसके बाद फातिमा जिना वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। समीना खयाल बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी डैश। जी, पहली पाकिस्तानी क्या थी? वुमेन। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन, WOMAN, वुमेन। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। यहां पर आपने पूरा अगर लिखेंगे टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। समीना बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन, WOMAN, वुमेन। उसके बाद यहां आपने देखिए कि ये आपकी वोकैबुलरी है। यहां आपने रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहां इंग्लिश में मीनिंग्स हैं, आपने उनको याद करना और कॉपी पे लिखना है। प्राइड, प्राइड मीन्स ऑनर, एज साइलेंट है, ऑनर। प्रेस्टिजियस, रिस्पेक्टेड। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। माउंटेनियरिंग, माउंटेन क्लाइम, माउंटेन क्लाइंबिंग। अचीवमेंट, सक्सेस। ये वो वर्ड्स हैं जिनके आपने इंग्लिश में मीनिंग्स याद करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है डायलॉग यानी बातचीत। रीड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट। साजिद क्या कह रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं साजिद और यासिर। अब साजिद क्या कह रहे हैं? साजिद कह रहे हैं कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट? क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे मार्केट का रास्ता बता सकते हैं? यासिर गो स्ट्रेट अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड देन टर्न राइट। सीधे जाओ और कुछ कदमों के बाद सीधे हाथ पर मुड़ जाओ। साजिद क्या कह रहे हैं? वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम विद मी? क्वेश्चन मार्क। क्या यह मुमकिन होगा कि आप मेरे साथ चलें? यासिर श्योर, नो प्रॉब्लम। जी हां, मुझे कोई एतराज नहीं है। सो साजिद क्या कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। यासिर यू आर वेलकम। यासिर ने क्या कहा? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां पर डायलॉग राइटिंग का मतलब एक दूसरे से बातचीत है। जब आप क्लास में आएंगे तो हम इस पर मजीद बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपका यूनिट 3 विमेन एज रोल मॉडल का स्टडी वर्क फॉर डे 2 खत्म होता है। Dear students of class 5, study work for day 3. Study work for day 1 में हमने words meaning, dictation words और reading with Urdu translation की। अब हम study work for day 2 का थोड़ा सा रिव्यू करके अपने study work for day 3 की जानिब बढ़ेंगे। Study work for day 2 में आपने क्वेश्चन आंसर्स और कुछ बुक वर्क किया। अब हम स्टडी वर्क फॉर डे 3 में मजीद काम करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 31। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स।
यहां पर आपने कुछ अल्फाज मुकम्मल करने हैं, कुछ हुरूफ लगाकर, लेटर्स लगाकर। ये पहला वर्ड है सर्टिफाइड। क्या वर्ड है? सर्टिफाइड। CERTIFIED, सर्टिफाइड। दूसरा वर्ड है यंगेस्ट। YOUNGEST, यंगेस्ट। तीसरा वर्ड है PROUD, प्राउड। चौथा वर्ड है रिमार्केबल। REMARKABLE, रिमार्केबल। लास्ट वर्ड है रेफ्यूजीज। REFUGEES, रेफ्यूजीज, पनाह गुज़ीन, यानी जो पनाह लेने के लिए किसी जगह, किसी मुल्क में दाखिल हो जाए, उनको रेफ्यूजीज कहते हैं। तो पहला वर्ड था सर्टिफाइड, दूसरा वर्ड है यंगेस्ट, तीसरा वर्ड है प्राउड, चौथा वर्ड है रिमार्केबल और पांचवा वर्ड है रेफ्यूजीज। उसके बाद यहां पर आपने ग्रामर की हेडिंग देखी है, नाउन विद नो चेंज। आपने जब सिंगुलर प्लूरल किए तो कुछ ऐसे सिंगुलर्स होते हैं जिनका प्लूरल सेम होता है, आप उनमें कोई चेंज नहीं करते। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स एटसेट्रा। अब यहां पर देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल्स। फॉर एग्जाम्पल डियर, फिश, sheep, etc. Read the following sentences to understand the use of noun. यहां पर कुछ जुमले हैं जिनमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे उर्दू में आप है और हैं के फर्क से पता चलाते हैं कि जुमले में किस तादाद की बात की जा रही है, ये सिंगुलर है, वाहिद है, या प्लूरल यानी जमा है। द शीप इज रनिंग फास्ट। अब यहां पे कैसे पता चलेगा कि शीप सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इज ने बता दिया कि शीप सिंगुलर है, कि एक भेड़ बहुत तेज भाग रही है। दूसरा जुमला इसी के नीचे, द शीप आर रनिंग फास्ट। अब आर ने बता दिया कि ये भेड़े हैं, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं हुए, जुमले में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, तो पता चला हमें कि शीप का प्लूरल शीप है, उर्दू में भेड़ और भेड़े बन जाएगा, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे। भेड़े बहुत तेज भाग रही हैं। अगला है देयर इज अ गोल्ड फिश इन द पॉन्ड। तालाब में एक गोल्ड फिश, मछली का नाम है, सुनहरे रंग की होती है, बहुत खूबसूरत चमकदार होती है। आपके घरों में भी एक्वेरियम अगर मौजूद है तो उसमें लाजमी एक गोल्ड फिश होगी, चमकदार, सुनहरी और बहुत ही खूबसूरत मछली है, उसका नाम गोल्ड फिश है। तो तालाब में एक गोल्ड फिश है।
इज ने बताया कि एक गोल्ड फिश है। अब देयर आर गोल्ड फिश इन द पॉन्ड। फिश को हमने चेंज नहीं किया, फिश का प्लूरल भी फिश है, तो गोल्ड फिश मछली का नाम है। ये नहीं हमने कहा कि गोल्ड फिशेस, नो, गोल्ड फिश ही रहा। हेल्पिंग वर्ब इस की बजाय आर आ गया। तालाब में गोल्ड फिश मौजूद हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन नाउन्स। नीचे दिए हुए नाउन्स के साथ आपने जुमले बनाने हैं। कैटल का प्लूरल भी कैटल है और आपने इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब हम सिंगुलर में कैटल को यूज करेंगे, तो कैटल का कैसे? आई हैव 3 कैटल फार्म। मेरे पास 3 कैटल फार्म हैं। अब प्लूरल में देयर आर कैटल इन द फार्म। देयर आर कैटल इन द फार्म, फुल स्टॉप। इज और आर ने बताया कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। डियर हिरन। आई हैव 2 डियर। मेरे पास 2 हिरन हैं। अब प्लूरल में आई सॉ मैनी डियर इन द जू, फुल स्टॉप। मैंने चिड़ियाघर में बहुत से हिरन देखे। अगला है हेयर, बाल। ठीक है, अब सिंगुलर में हेयर है। सारा हैज लॉन्ग हेयर। सारा के बाल लंबे हैं। अब प्लूरल में तो हो गया। अब सिंगुलर, आई एम गोइंग फॉर हेयर कट। आई एम गोइंग फॉर हेयर कट, ये सिंगुलर है। अब यहां पे ये नहीं आया कि हेयर्स कट, नो, हेयर का प्लूरल भी हेयर है। ये आपने जुमले बनाने हैं, और भी कई जुमले हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। अगला है एक्शन वर्ड्स, यानी वर्ब्स जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो वर्ब कहलाता है। और एक्शन वर्ड्स भी वर्ब को ही कहते हैं। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स इन इट पास्ट टेंस, यानी पहले प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा पिछले यूनिट्स में, अब है पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ जमाना आपने जाहिर करना है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आपने इसमें से पास्ट टेंस को नोटिस करना है, और कैसे नोटिस करना है कि आपने बताना है कि कौन से वर्ब्स का हम पास्ट बना सकते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अब देखिए इसमें वॉश है, गो है, ईट है, ड्रिंक है। डिस्क्राइब द पिक्चर इन 4 sentences using action words in the past tense in your notebook। अब आपने बताना है इस पिक्चर को देखकर, ये देखिए ये पिक्चर है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस पिक्चर में आपने बताना है कौन से एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है, और इनके पास्ट बनाने हैं आपने। सबसे पहले तो आप एक्शन वर्ब्स तलाश करें। एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला देखिए राइट, WRITE, राइट।
इसका आप जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो ये रोट बन जाएगा। W साइलेंट है, WROTE, रोट, लिखा। रीड, READ, रीड, इसकी सेकेंड फॉर्म के स्पेलिंग सेम है, यानी पास्ट टेंस में इसके स्पेलिंग सेम रहेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाएगी, रेड बन जाएगा। READ ही होगा, लेकिन इसको रेड पढ़ेंगे, और थर्ड फॉर्म में भी इसको हम रेड पढ़ेंगे। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होंगे। तीसरा जो एक्शन वर्ड है वो यहां पर है पेंट। ये पेंटिंग कर रही है बच्ची और लिख रही है साथ साथ, तो पेंट, PAINT, पेंट, इसकी सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है इसका, पेंटेड। रेगुलर वर्ब है, ED इस्तेमाल हुआ, पेंटेड, पेंटेड। और थर्ड फॉर्म भी, यानी इसका जो एक्शन वर्ब है थर्ड फॉर्म में वो पेंटेड ही होगा। इसके अलावा दो और आपने बनाने हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, पिक्चर देखिए और खुद से तलाश कीजिए, कॉपी पे लिखिए ताकि जब आप आए तो मैं उन्हें देखूं। उसके बाद है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। रीड द स्पीच बबल्स, यानी जो बबल्स में आपको क्लाउड में बने हुई पिक्चर्स में चीजें नजर आ रही हैं, ये आपने पढ़नी है। ये देखिए, ये बबल्स हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू सेंड एन ईमेल। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि ईमेल कैसे भेजते हैं। बच्चे ने क्या कहा? श्योर डैड, जी जी अब्बू जान, जरूर बताइए। फिल इन द स्पीच बबल। अब यहां पिक्चर पे आपको दो ऐसे बबल्स नजर आ रहे हैं कि बच्चा क्या कह रहा है। इस पिक्चर को देख के देखिए, उसके सामने खाना रखा हुआ है, नाश्ता है गालिबन, क्योंकि दूध का गिलास है और ब्रेड है, जैम है। अब वो क्या कह रहा है ये आपने खुद अपने अल्फाज में लिखना है। इसी तरह एक बच्ची है जो एक गार्डन में खड़ी है और उसके साथ ब्यूटीफुल ट्री है, फ्लावर्स हैं, एंड शी सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश नजर आ रही है। तो दो बबल्स हैं, इनको आपने फिल करना है, राइट? ये आपके क्रिएटिव राइटिंग में शामिल है। उसके बाद है राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनालिटी इन योर नोटबुक। आपने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, उनकी सवाने हयात के बारे में लिखना है, उनकी जिंदगी के बारे में लिखना है। क्या क्या चीजें फोकस करनी है आपने? करियर, सबसे पहले आपने उनका करियर बताना है, यानी उन्होंने किस तरह अपना एक गोल अचीव किया, उन्होंने क्या बनना था, क्या उनके सफर के दौरान उनको मुश्किलात पेश आई, वगैरह वगैरह। एजुकेशन, उसके सबसे पहले तो आपका जो थंब पे है, ये देखिए, सबसे पहले थंब से शुरू करेंगे, यहां से डेट ऑफ बर्थ, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी सबसे पहले आपने क्या बताना है कि वो कब और कहां पैदा हुए। दूसरे नंबर पर एजुकेशन, यानी तालीम कहां से मुकम्मल की। तीसरे नंबर पर करियर, यानी उनके जो मकासद थे, प्रोफेशन था, वो उन्होंने कैसे हासिल किया। रीजन फॉर फेम, उनकी शोहरत की वजह क्या थी। मेजर अचीवमेंट्स, और उन्होंने क्या क्या हासिल की, अपनी कमालात हासिल किए, क्या क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के मकासद हासिल किए। ठीक है, कामयाबियां क्या थी, बुनियादी कामयाबियां क्या हासिल की, ये आपने बताना है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग है। अब इसमें आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कोई भी हो सकती है, आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, आपकी वालदा भी हो सकती हैं, आपका कोई भी ऐसा रोल मॉडल, आपकी पसंदीदा शख्सियत जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं। ये सब आपको लिखना है, और किसके अंडर लिखना है कि सबसे पहले आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ
यानी वो कब और कहां पैदा हुए, कहां से तालीम हासिल की, करियर कैसा था, शोहरत की वजह क्या थी और कौन कौन सी बुनियादी कामयाबियां हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बुक वर्क। आपने ये तमाम काम अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और याद करना है। स्टडी वर्क फॉर डे 1 में हमने जो रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की थी, आपने उसको दोबारा सुनना है और उसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करने हैं ऑप्शन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अनसीन एमसीक्यूज देती हूं टेस्ट में, एग्जाम्स में, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने रीडिंग अच्छे तरीके से कर रखी है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर आपका विमेन एज रोल मॉडल में एक एमसीक्यू आप बनाने बैठते हैं। हिस्ट्री इज फिल्ड विद वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए जंपिंग, ऑप्शन बी होस्टिंग, ऑप्शन सी रोल मॉडल्स। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि तारीख किसके हैरत अंगेज मिसालों से भरी हुई है। इसके अलावा डैश वॉज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह। ऑप्शन ए सबा, ऑप्शन बी मुमताज बेगम, ऑप्शन सी फातिमा जिना रहमतुल्लाह अलैह। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिस फातिमा जिना वॉज a dash by profession. Option A surgeon, option B dentist, option C medical professor. Option B is the right answer. इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं और तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यूज आपने अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। तो ये आपका काम इसलिए दिया गया है ताकि आप रीडिंग से भी इन टच रहें और थीम्स को जहन में रखें कि इस यूनिट के लिखने का मकसद क्या है, इससे आपने क्या कुछ सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप बताए हुए काम को उसी तरीके से नहीं करेंगे और रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो आप के लिए काम बढ़ जाएगा और जब आप स्कूल आएंगे तो आपको ये काम दोबारा से अपनी कॉपी पे जब करना होगा तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप बार बार वीडियोस देखें, लेक्चर सुने थोड़े थोड़े करके, और हमने इसीलिए डेज को डिवाइड किया है ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका काम जो आपने करना है। उसके बाद आपने स्टडी वर्क फॉर डे 2 में बुक वर्क शॉर्ट एंड लॉन्ग नॉवल किया, वो भी आपने अपनी कॉपी पे उतारना है, लिखना है, और क्वेश्चन आंसर्स जो आपके स्टडी वर्क फॉर डे 2 में शामिल थे वो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है। यहां पर जो पिक्चर बनी हुई थी बुक पेज नंबर 29 पर जैसे बनी हुई है, इसी तरह की पिक्चर्स देखकर आपने कुछ सवालात के जवाब देने हैं। फिर आपकी फिल्म द ब्लैंक्स आपने लिखनी और याद करनी है। इसके बाद आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग में वर्ड्स मीनिंग है इंग्लिश में, वो आपने कॉपी पे लिखने और याद करने हैं। डायलॉग का जो हिस्सा है वो आप क्लास में जब आएंगे तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके अलावा यहाँ आपका बुक पेज नंबर 31 पे आपको मिसिंग लेटर्स कंप्लीट करने थे, ये आपने कॉपी डाउन करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने एक्शन वर्ब्स हैं उनको एनसर्कल करना है और पास्ट टेंस बनाना है उनका, और इसी तरह पिक्चर देख के आपने
कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, 4 वर्ड्स निकालने हैं कि जिनसे आप पास्ट का टेंस बना सकें। और फिर क्रिएटिव राइटिंग थी जिसमें आपने अपनी पसंदीदा शख्सियत बारे लिखना था। ये मुख्तलिफ डेज का काम था। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 3 जिसमें आपने बुक वर्क और दीगर चीजों को मुकम्मल किया, इसी के साथ आपका यूनिट 3 का तमाम काम मुकम्मल होता है। स्टडी वर्क फॉर डे 3 के साथ साथ यूनिट 3 भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है और कॉपीज पर लिखते जाना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वक्त को जाया ना कीजिएगा और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।